हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अभी आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट हिंदी व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्लास आपके एचएससी सीटी और एचटेट एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं अभी इन टॉपिक को, वर्ण विचार को भी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि वर्ण विचार के अंदर स्वर और व्यंजन आ जाता है, विकारी शब्द के अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से रिलेटेड आ जाता है, लिंग वचन काल कारक वाच्य उपसर्ग प्रत्यय और संधि, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और एचबीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे कि एचटेट का एग्जाम हो या हरियाणा सीटी का एग्जाम हो, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। इन क्लास से आपको कम से कम एग्जाम के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एचएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को भी कवर करेंगे। वर्ण विचार के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण किसे कहा जाता है और वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना या खंड ना किए जा सके, भी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसको वर्ण कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी एचएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। भी कौन सी छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ऑप्शन के अंदर दे दिया गया था वर्ण शब्द वाक्य। इस प्रकार कुछ वर्ण होते हैं भी, उदाहरण के तौर पर ऐ से लेकर चाहिए ये सारे के सारे क्या होते हैं भी, वर्ण होते हैं। यानी कि टोटल अगर वर्णों की बात करें वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है भी, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब बात कर लेते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं भी। वर्ण के अगर टोटल भेद की हम बात करें तो वर्ण के टोटल 2 भेद हो जाएंगे। एक तो हो गया स्वर और एक हो गया भी व्यंजन। कंप्लीट वर्णमाला को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला के अंदर भी टोटल अगर वर्णों की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी वो 52 संख्या हो जाएगी। कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी जिसके अंदर 52 हो जाएगी। इसी के अंदर स्वर और व्यंजन होता है। जैसे कि स्वर की बात करूं तो टोटल स्वर होते हैं भी 11 स्वर होते हैं, जैसे कि ए आ ई इस प्रकार औ तक भी। जिसके अंदर अंग और ए होता है वो एक 2 अयोग वाह होते हैं। अगर टोटल सप्रस व्यंजन या फिर हम अगर टोटल व्यंजन की अगर हम बात करें तो टोटल व्यंजन हो जाएंगे भी 33। इसके अंदर जैसे कि कै वर्ग हो गया, चै वर्ग हो गया, टै वर्ग हो गया और तै वर्ग हो गया और पै वर्ग हो गया। ये टोटल हो गए 5 वर्ग भी। ये टोटल होते हैं भी 25 और इनको बोला जाता है सप्रस व्यंजन। इसी प्रकार य रै लै वै इनको बोला जाता है भी, ये भी 4 होते हैं, अंतः सत व्यंजन बोला जाता है। और सै और है इनको उष्म व्यंजन बोला जाता है। इनको बोलते टाइम उष्मा निकलती है। और ये हो गए अक्षय त्रिय अज्ञ और ये सारे के सारे 4 हो गए भी संयुक्त व्यंजन। अगर टोटल वर्णों की बात करें तो टोटल वर्णों की संख्या हो जाएगी 52, जिसके अंदर अगर एग्जाम के अंदर पूछे और 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। और ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपने पिछले क्लासों के अंदर कवर करते आए हुए भी। स्वर किसे कहा जाता है, इसके कितने टाइप होते हैं। जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण के अंदर अन्य किसी भी प्रकार के वर्ण की कोई भी सहायता ना लेनी पड़े उन्हीं को स्वर कहा जाता है। जैसे कि बात करें भी ए हो गया, आ हो गया, ई होगी छोटी बड़ी, ऊ, इस प्रकार ये सारे के सारे स्वर होते हैं। अब स्वर की टाइप आती है। टोटल स्वर तो हो गए भी 11, जिसके अंदर स्वर के 3 टाइप होते हैं। एक तो आंशिक स्वर होता है, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। अब आंशिक स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में डिटेल से जानेंगे किस प्रकार होते हैं भी। आंशिक स्वर की अगर बात करें तो आंशिक स्वरों के अंदर जिनके उच्चारण यानी कि बोलते टाइम कम से कम समय लगे भी उनको आंशिक स्वर बोला जाता है। जैसे कि ए हो गया, छोटी ई होगी, छोटा ऊ हो गया, री हो गया, इस प्रकार। और टोटल आंशिक स्वर होते हैं वो टोटल होते हैं भी 4 आंशिक स्वर होते हैं। इन्हीं को ही मूल स्वर बोला जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो मूल स्वर बोला जाता है हास्य स्वर को। दीर्घ स्वर कौन सा होता है भी, इनको उच्चारण यानी कि बोलते टाइम हास्य स्वर से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे। इसके अंदर क्या हो गया भी, आ हो गया। हास्य स्वर के अंदर ए था, इसके अंदर आ, इसके अंदर बड़ी ई। हास्य स्वर के अंदर छोटी ई थी, इसके अंदर बड़ा ऊ। इस प्रकार हो गए टोटल। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको। दीर्घ स्वर की बात करें तो टोटल दीर्घ स्वर हो जाएंगे भी 7। आगे अभी प्लुत स्वर, जैसे कि इनका उच्चारण करते समय भी इनसे हास्य स्वर से ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि ओम हो गया, ए राम हो गया, इन्हीं को ही त्रिमासिक स्वर भी कहा जाता है। त्रिमासिक स्वर प्लुत स्वर को ही कहा जाता है भी। ये कुछ स्वर हैं जैसे कि डायग्राम के अनुसार आप देख सकते हो। जैसे कि स्वर हो गया ये, इसके अंदर देखो ध्यान से आप, ए आ ई, ये सारे के सारे भी, ये सारे के सारे हैं ए, छोटी ई, ऊ, री, ये हास्य स्वर हैं। इसी प्रकार ये हो गया आपके दीर्घ स्वर भी। अब आता है भी अयोग वाह किसे कहते हैं। अंग और ए को
अंग और ए को अयोगवाह की संज्ञा दी गई। अंग और ए को अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी स्वरों की मात्राएं क्या होती है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहा जाता है। अभी स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, कै किस प्रकार लिखा जाता है। कै को लिखने के लिए आधा कै फिर ए, इसी प्रकार ख को लिखने के लिए आधा ख प्लस ए भी। अब बात कर लेते हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में। स्वरों की मात्राओं के बारे में, जैसे कि आ है, ये स्वर है आपके इस साइड। जैसे कि आ है भी, आ के अंदर ये मात्रा होगी इसकी, इस प्रकार ये छोटी ई है तो ये छोटी ई की मात्रा होगी, ये बड़ी ई की मात्रा होगी। इस प्रकार छोटा हुआ है, इस प्रकार बड़ा हुआ है, इस प्रकार ये सारी की सारी मात्राएं। जैसे कि आई के ऊपर एक की मात्रा, ओ के ऊपर एक मात्रा, औ के ऊपर दो मात्रा भी। इस प्रकार यहाँ से शब्द बन सकते हैं। जैसे कि औ से औरत हो गया, यहाँ पर कोमल, बैल, खेल, ये सारे के सारे यहाँ से शब्द बना दिए भी। नेक्स्ट है भी अनुस्वार और अनुनासिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुस्वार और अनुनासिक के अंदर डिफरेंस पूछ ले, यानी कि अंतर पूछ ले क्या होता है भी। अनुस्वार और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा भी किस प्रकार। जैसे कि जब वर्ण का उच्चारण यानी कि बोलते हैं उस टाइम केवल नासिका से ही अनुस्वार कहलाता है। यानी कि जो बोलते टाइम जो ध्वनि होती है वो नासिका से होती है। उदाहरण के तौर पर जो 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इन सभी को जब बोलोगे, इनका उच्चारण करोगे तो केवल नासिका से ही इनका ध्वनि निकलेगी। जैसे कि चंचल हो गया, अंक हो गया, रंक हो गया, पंख हो गया, गंगा हो गया, ये सारे के सारे अनुस्वार हो गए। अनुनासिक की अगर बात करें, जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तो नासिका से और मुख दोनों से समान रूप से ध्वनि निकलती है, उन्हीं को ही अनुनासिक बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर इसके अंदर चंद्र बिंदु अभी, जैसे कि 5, कांच, आंख, इस प्रकार। इसकी पहचान किस प्रकार करोगे, उसके ऊपर एक बिंदु अनुस्वार के अंदर, अनुनासिक के ऊपर चंद्र बिंदु भी। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन किसे कहा जाता है। व्यंजन की अगर बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको व्यंजन कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी टोटल 33, यानी कि 33। अब व्यंजन के अंदर बात करें तो व्यंजन भी होते हैं भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि सपर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब इनकी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि सपर्श व्यंजन है भी, जिन व्यंजनों का उच्चारण यानी कि बोलते टाइम श्वास वायु और मुख के अलग अलग भागों को सप्रश करती है उनको सप्रश व्यंजन बोला जाता है। जैसे कि कै से लेकर पै वर्ग तक, ये टोटल के टोटल हैं 25 हैं भी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सप्रश व्यंजन हो। जैसे कि आप कै बोल के ट्राई करोगे तो आपको फील हो जाएगा भी। इसी प्रकार अंतःसहित व्यंजन, अंतःसहित व्यंजन के अंदर क्या हो गया भी, ये टोटल इनकी संख्या होती है 4 होती है। हिंदी वर्णमाला के अंदर कुछ तो व्यंजन और कुछ स्वर मध्य आ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है भी, अंतःसहित व्यंजन बोला जाता है। जैसे कि य, रै, ल और वै, ये टोटल कितने हो गए भी, 4 हो गए। इसी प्रकार उष्म व्यंजन, उष्म का मतलब एक टाइप से हीट यानी कि गर्म भी। जिस प्रकार हम इसको बोलेंगे तो अंदर से हमारी सांस की आवाज आएगी। जैसे कि इनकी संख्या भी टोटल 4 होगी। जैसे कि स बोलेंगे, ट्राई करके देखोगे तो आपको अंदर से उष्मा की फील होगी। इसी प्रकार स और है, ये सारे के सारे होगी। नेक्स्ट आता है भी संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या होती है टोटल 4 होती है। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। भी 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि आधा कै प्लस का स, यहाँ से बन गया अभी अक्षय, इसी प्रकार त्रय और इसी प्रकार अज्ञ। इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। 5 से 7 क्लास के अंदर आपको कंप्लीट हिंदी व्याकरण आपकी कवर हो जाएगी और एग्जाम के अंदर आप 5 से 7 क्वेश्चन है वो आसानी से कवर कर सकते हो। भी थोड़ा सा व्यंजन के बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कि टोटल व्यंजन की अगर बात करें तो टोटल होते हैं भी 33 व्यंजन होते हैं, टोटल 33 व्यंजन, जिसके अंदर कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये सारे के सारे होते हैं सप्रश व्यंजन होते हैं। ये सारे के सारे होते हैं सप्रश व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार बात करें अंतःसहित व्यंजन हो गए, ये टोटल 4 भी, य रै ल व, य रै ल व। इसी प्रकार
से और है, ये हो गए ऊष्म व्यंजन। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूं भी आपको विकारी शब्द कवर करेंगे जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 11 टॉपिक हैं जो आपके हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्लास के अंदर हम कंप्लीट हिंदी व्याकरण को कवर कर लेंगे, जो आपके हरियाणा सीटी और एचटेट एग्जाम के अंदर भी 10 से 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं, सभी को सभी कवर कर लेंगे। और इन क्लासों से आपको कम से कम अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी एचएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम कवर करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उनकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें भी, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर भी।